आज आपको हम बताएंगे फ्रैक्शन के जोड़ और घटाना कैसे करेंगे। लिखा गया है बिना पेन उठाए सीधा उत्तर। आप हैरान होंगे कि बिना पेन उठाए हम भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे करेंगे। तो यकीन मानिए आपको हम सिखाएंगे बिना पेन उठाए जो है आप हल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। सभी प्रश्नों को हम कराएंगे भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। प्रश्नों को समझने के बाद आप भी बिना पेन पेपर की सहायता से हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम दो अलग अलग यहाँ पर लिए हैं प्रश्न। इन दोनों को करने के बाद कुछ और प्रश्न कराएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। बहुत लोगों को दिमाग में ये चल रहा होगा कितने छोटे भिन्न हैं, हम तो कर लेंगे। बहुत लोग कर लेंगे लेकिन लिख कर हल करते होंगे, लेकिन आज आपको बिना लिखे हल करेंगे। लेकिन हमको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना है, तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए 1/3 धन 1 क्या है 5 है। तो आपको करना क्या है, ये 3 में 5 से गुणा करना है। 3 5 15। आपको यहां पर क्या करना है, 15 यहां पर नीचे लिखना है। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी यहां पर हर है यहां पर हर होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, आप लिखेंगे हर के रूप में नीचे। अब आपको देखना है कि 5 में 1 से गुणा करना है और 3 में 1 से गुणा करना है, क्रॉस गुणा करना है। तो 5 कम 5 और 3 कम 3। अब जोड़िए, गुणा करने पर 5 इसका 3, दोनों को जोड़िए कितना हो गया 5 3 8 हो गया। कितना हो गया आंसर 8/15। अभी भी दिमाग में चल रहा होगा कितना आसान प्रश्न है, आप तो कर लेंगे, लेकिन आगे और भी देखने को अच्छे से प्रश्न मिलेगा। 2/5 धन 3/4। अब यहां पर करेंगे क्या, नीचे क्या है 5 और 4, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 5 के 20 हो गया। ठीक, अब देखिए 4 दूनी में 8, पंक्ति आई 15, क्रॉस गुणा करेंगे, 8 हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15 8 23 हो गया। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। अब यहां देखिए इनमें और इनमें अंतर क्या है, इनमें अंश जो है छोटा है हर के अपेक्षा, लेकिन यहां पर अंश क्या है बड़ा है हर के अपेक्षा। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, नहीं तो इसका एक और स्टेप बनाकर आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 23/20 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 23 में 20 से भाग देंगे। ये कंडीशन कब होगा, जब ऊपर जो है बड़ा रहेगा नीचे छोटा रहेगा तब। तो यहां भाग दीजिए, कितना हो गया 1 बार जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। जो शेषफल बचेगा आप यहां लिखेंगे अंश में। फिर समझिए 23 में 20 से भाग दीजिए, 3 शेषफल 3 आपको यहां लिखना है। जो नीचे 20 है यहां नीचे 20 रह जाएगा। कितने बार जाएगा 20 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यानी 23/20 को दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं 1/3/20। तो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा। अब देखिए आपके सामने एक और आ गया प्रश्न, ये 3 सही 1/4 धन 5 सही 1/3 है। तो इनको भी आप सेकेंडों में करेंगे। बार बार कह रहा हूं कि बिना पेन पेपर की सहायता से इनको हल करेंगे। हम लिख कर समझा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ सके। सबसे पहले देखना है कि नीचे क्या है 4 है और 3 है, तो क्या करेंगे 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 12, नीचे आपको लिखना है 12। फिर क्रॉस गुणा करना है, 3 में 1 से 3 हो गया, 4 में 1 से 4 हो गया, तो 3 और 4 जोड़िए कितना हो गया 7 हो गया। इतना काम पहले करना है। अब यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 5 है, दोनों को जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे, प्लस है, 3 5 कितना हो गया 8 हो गया। तो बताइए कितना हो गया 8 सही 7/12 हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्नों को करेंगे। इनको देखिए कैसे करेंगे, 4 सही 3/5 प्लस 5 सही 2/3 है। नीचे क्या है 5 है 3 है, गुणा कीजिए कितना हो गया, गुणा करने पर हो जाएगा 15 5 में 3 से गुणा किया 15। इनको 4 5 को अभी दिमाग से हटाना है। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 हो गया, और 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 हो गया। तो 9 10 दोनों को जोड़िए कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ना है 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। अब यहां आपको देखना है कि आंसर ये नहीं आएगा, एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। आंसर ये क्यों नहीं आएगा, देखिए अंश क्या है बड़ा है किससे हर से, यानी हमेशा अंश छोटा होना चाहिए किसके अपेक्षा हर के अपेक्षा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे 9 लिख दिए। अब यहां पर कर देंगे प्लस। अब यहां पर देखिए ये 19 में 15 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो यहां पर 1 आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहां क्या करेंगे प्लस, नीचे लिखेंगे 15, जिससे भाग दे रहे हैं 15,
19 में 15 से भाग देंगे, कितने शेषफल होगा? 4 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। देखिए हम लिख रहे हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इन 9 और 1 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सही 4 बाटा में 15। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। चलिए अब हम बताते हैं भिन्नों का घटाना कैसे करेंगे। इनको देखिए घटाना है, 4/7 माइनस क्या है? 2/5। कुछ नहीं करना है, नीचे क्या है? 7 5 है, गुणा कीजिए, कितना हो गया? 7 5 35 हो गया। क्रॉस गुणा करेंगे, 5 में 4 से गुणा कीजिए 20 हो गया, 7 में 2 से गुणा कीजिए 14 हो गया। तो 20 में 14 को आपको घटाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कितना हो जाएगा? 6 हो गया है। इसका कितना आंसर होगा? 6/35। इनको देखिए 7 सही 2/3 माइनस 2 सही 1/5 है। नीचे क्या है? 7, नीचे क्या है? 3 है, 5 है, कितना हो गया? 3 5 15। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 15। 5 में 2 से गुणा कीजिए 10, 3 में 1 से गुणा कीजिए 3 हो गया। तो 10 में से 3 को घटाना है, यहाँ पर माइनस है, कितना हो गया? 7 हो गया। अब 7 और 2 घटाने पर कितना आ जाएगा? हो जाएगा 5, यानी 5 सही 7/15 इसका आंसर होगा। इनको देखिए कैसे करेंगे। 10 से 3/5 माइनस 7 से 2 बटा क्या है? 7 है। नीचे क्या है? 5 है, 7 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 7 5 35 हो गया। ये नीचे लिखेंगे 17 के 21, 5 दूनी में 10, 21 में से 10 घटाइए, कितना हो गया? 11। 10 में से 7 कम कीजिए, कितना हो गया? 3 हो गया। कितना आ गया? 3 सही 11/35 हो गया। तो इस प्रकार से आप भिन्न का और जोड़ घटाना कोई भी है तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब आपको एक दे रहे हैं होमवर्क, 3/5 प्लस 2/9 को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।